बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, बिलावल भुट्टो साहब, खुर्शीद शाह साहब और दीगर रहनुमा शोले बरसा रहे हैं और शोलों का इस दफा ताकुब करने वाली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, उनके हवाले से बात की जा रही है। कहा जा रहा है कि किंग्स पार्टी को 2008 की तरह खत्म करेंगे। ये कोई और नहीं, बिलावल भुट्टो साहब कह रहे हैं। जो बिलावल भुट्टो साहब अब से चंद माह पहले, चंद महीने पहले जो है वो मुस्लिम लीग नून के साथ थे, एक ही रकाबी के अंदर खाना खाया करते थे, एक साथ बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करते थे, एक साथ बैठकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को निशाना बनाया करते थे। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि दोस्त, कल के दोस्त भी नहीं, बिल्कुल गुज़िश्ता कल के दोस्त आपस में एक दूसरे के खिलाफ बातचीत कर रहे हैं। नून लीग थोड़ी सी टोन डाउन है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नून लीग को तशद्दुद का निशाना बनाने के लिए ज़बानी अल्फाज से किसी तरीके से बाज नजर नहीं आती। बात करेंगे खुर्रम दस्तगीर खान साहब से, मेरे साथ मौजूद हैं। खुर्रम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और प्रोग्राम के आखिर में चलेंगे मुस्तफ़ा कमाल साहब की तरफ, उनसे भी पूछेंगे कि आखिर इत्तेहाद के पीछे है क्या। खुर्रम शुरू करते हैं। खुर्रम साहब, बिलावल साहब के बयान से शुरू करते हैं। बिलावल साहब कहते हैं कि नून लीग ने वोट को इज्जत दो का बयानिया छोड़ दिया, लिहाजा उनके साथ चलना कुछ मुश्किल महसूस होता है। तो क्या आप लोगों ने बयानिया तब्दील कर लिया, बिलावल साहब की अंडरस्टैंडिंग का फर्क आ गया, या जो है वो आप नए लाडले की सूरत में है कि जिसको कोई और पार्टी कबूल नहीं करना चाह रही? सबसे पहले तो जो बात पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन ने की है, उसका बेहतर जवाब वही दे सकते हैं, एक्सप्लेनेशन वो दे सकते हैं। लेकिन इससे मैं इख्तलाफ करूंगा। अभी भी अगर मुल्क में हमें अवाम की हाकमियत कायम करनी है तो हम सबको मिलकर काम करना है। हमने जो 16 माह 15 जमातों की हुकूमत चलाई, जिसका हिस्सा थे, बल्कि वजीर खारजा थे बिलावल साहब खुद, उन्होंने और उनकी जमात ने बहुत कंट्रीब्यूट किया उस गवर्नमेंट को चलाने में। तो उनके सामने एक तजुर्बा रहा है। तो अगर हमें आगे बढ़ना है तो एक वक्ती तौर पर तो हो सकता है कि जो इंतखाबी सियासत की जरूरियात हैं कि वो सख्त बात करें, मुखालफत की बात करें, लेकिन जो अगर हमें आइन पर रहकर चलना है और जो कोशिश है कि मुल्क में मुंतखब नुमाइंदों के हाथ में ही इक़्तिदार आला हो, जैसा आइन में वादा है, तो फिर तो हम सब जमातों को जो पहले भी इकट्ठी चली, उन्हें कम से कम अगर चलें, ये जरूरी नहीं है कि वो किसी इंतखाबी इत्तेहाद का हिस्सा हो, चाहे अपोजिशन में भी हो, लेकिन बहरहाल एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो मौजूद होनी चाहिए, और मेरे ख्याल में है लीडरान के दरमियान। मैंने खुर्रम साहब यही सवाल आपसे भी करना था कि जरदारी साहब और मियाँ साहब का आपस में फ़ोन का रब्ता आखिर हुआ कब था, क्योंकि बिलावल साहब से जब सवाल पूछा गया उन्होंने कहा काफ़ी पहले हुआ था। काफ़ी पहले से उनकी मुराद थी कि जब मियाँ साहब तशरीफ़ लाए थे। और दूसरा रुख सवाल का ये है कि आपने भी गुफ्तगू की, आपने बड़े तहम्मुल के साथ जरदारी साहब को, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को जो है वो उनको रिस्पॉन्ड किया। इससे पहले पिछले हफ्ते मेरे साथ राना सनाउल्लाह साहब थे, उन्होंने कहा जी पीपल्स पार्टी अगर जो है वो सियासत करना चाहती है, हमारे खिलाफ बात करना चाहती है, उनका हक है, एक दूसरे के खिलाफ ही हमने इलेक्शन लड़ना है। तो आपकी जो टॉप की लीडरशिप है, जाहिर है कि नीचे से जो है वो रिएक्शन आ रहा है। जो वो जुबैर उमर साहब है, उन्होंने बड़ा सख्त बयान दिया था, लेकिन जो आपकी टॉप लीडरशिप है वो बड़े तहम्मुल से रिस्पॉन्ड कर रही है। हालांकि पीपल्स पार्टी की टॉप लीडरशिप, खुर्शीद शाह साहब ने लाहौर में आज बातचीत की है, बड़ी सख्ती के साथ बातचीत की है, और उन्होंने कहा है कि जी अगर इस तरह का इलेक्शन हुआ कि जिसमें पंचर लग गए तो कबूल नहीं करेंगे। तो ये आखिर मामला क्या है कि ऊपर की सतह पर आप लोगों के राब्ते आपस में है, कुछ अवाम को भी बता दें। जी, इसमें दो बातें हैं। एक तो ये कि राब्ते हैं, मियां नवाज शरीफ ने मुल्क में वापस आते ही जरदारी साहब से राब्ता किया था, और अभी भी आने वाले दिनों और हफ्तों में इसमें मजीद पेशरफ्त होगी, क्योंकि मैं फिर कहूंगा कि हम एक दूसरे के हरीफ तो हो सकते हैं लेकिन दुश्मन नहीं है। तो हम एक दूसरे के खिलाफ बात करेंगे, एक दूसरे के रिकॉर्ड को चैलेंज करेंगे। लेकिन इसका एक दूसरा हिस्सा ये है कि जो सिंध में कुछ सख्तबंदी हो रही है, मुस्लिम लीग नून ने अभी MQM के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया है, और अगर आने वाले दिनों में अगर GDA भी इसमें मिल होता है जिसकी तवक्को है, और JUIF जो है मौलाना फजलुर रहमान की जमात, तो फिर सिंध में एक क्रेडिबल इत्तेहाद हो सकता है जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सामने अपने उम्मीदवार खड़े करे और उनके खिलाफ इलेक्शन कंटेस्ट करे। तो असल में जो आज हम सख्ती देख रहे हैं बयानात में, वो सिंध की सफबंदी की वजह से है, वरना जाहिर है अगर उन्होंने भी तो पंजाब में तशरीफ लाए हैं, मोस्ट वेलकम, आए, लड़ें। और मैं जरदारी साहब का ही लफ्ज इस्तेमाल करूंगा कि जमहूरी मुकाबला करें। तो उन्होंने हमारे खिलाफ यहाँ इंतखाब लड़ना है, हर सीट पर कंटेस्ट करना है, लेकिन अपने रिकॉर्ड पर आए। ये जो गुफ्तगू है, इससे जो मामलात इलेक्शन के बाद होने हैं या इलेक्शन तक हमें जाना है,
उसमें कोई मदद नहीं मिलती। अच्छा खुर्रम साहब, क्या आप दोनों पार्टियों को, मैं एमक्यूएम और मुस्लिम लीग नून की बात कर रहा हूं, क्या किसी ने साथ बिठाया है? क्या किसी ने ये बताया है कि फ्यूचर में साथ चलने के लिए आपका इस वक्त बैठना ज़रूरी है? ये सवाल इसलिए पैदा हुआ कि जब बिलावल भुट्टो साहब से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि जी इन दोनों पार्टियों को जल्द मालूम हो जाएगा और इस तरह साथ अगर बिठाया जाए तो ये साथ बहुत अरसे चलता नहीं है। तो ये इत्तेहाद के मामला आया कहाँ से था कि आप एमक्यूएम के साथ चले जाएं, कि जो कराची की पार्टी है, कि जहां जाहिर है कि आपका चंद इलाकों के अलावा कोई बहुत बड़ा वोट बैंक मौजूद नहीं है। सिंध की अगर बात की जाए, ठीक है कि जी कोशिश कर रहे हैं मेमन साहब वहां पर, बशीर मेमन साहब पुरुमीद भी हैं, जीडीए ने टफ टाइम भी दिया है माजी में, लेकिन इस इत्तेहाद में कहीं पर कुछ ऐसा है कि किसी ने आपको लाइन दी हो के साथ बैठ जाए? जी, इस इत्तेहाद के पीछे सबसे बड़ी अहम जो पेशरफ्त है वो 16 बाग की हुकूमत है, जिसमें शहबाज शरीफ को बतौर वज़ीर-ए-आज़म, लेकिन जो बाकी 14 जमातें थी बशमूल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम, उनका मुकम्मल एतमाद हासिल रहा। काबीना में भी सपोर्ट मिली, पार्लियामान में भी सपोर्ट मिली। तो वो एमक्यूएम आपको पता है कि मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ हुक्मरान जमातों के साथ हो रहे हैं। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ भी एक से ज्यादा दफा रहे हैं इत्तेहाद में, लेकिन उनका जो फोकस है वो कराची शहर पर होता है। मैं अगर आपके नाजरीन को याद करा दूं कि जब अभी मार्च 2022 में भी तहरीक अदम एतमाद के दौरान भी एमक्यूएम के पीपल्स पार्टी से ही तहफ़्फ़ुज़ आते, क्योंकि सिंध में हुकूमत अगर उनकी बनती है, उस वक्त भी थी, तो उनको कराची के हवाले से इशूज रहते हैं। मतलब उनकी जो मुकामी लोकल गवर्नमेंट में जो मेयर इलेक्ट हुए थे, उनके पास वो वसाइल और अथॉरिटी अवेलेबल नहीं थी, उनका एक क्लैश रहता था। तो मैं तो इसे इस नजर से देखूंगा कि एक खुशगवार तजुर्बा हुआ सब जमातों को साथ लेकर चलने का, और असल में इसका फोकस वो है कि एमक्यूएम की भी ख्वाहिश है कि जितना शहबाज शरीफ ने अपने दौरे हुकूमत में जब वो पंजाब के वज़ीर आला थे, जिस तरह पंजाब में और लाहौर में, पंजाब के बड़े शहर जैसे मेरा शहर गुजरांवाला है, मुल्तान में, रावलपिंडी में एक बड़ी फकीदुल मिसाल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की थी, तो कराची भी उसी का ख्वाहा है। वो कराची में भी एक बड़ी शदीद ख्वाहिश है कि कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर भी उस लेवल का हो जो हमें पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में देखने में मिलता है। तो वहां ये भी ख्वाहिश है कि अगर कोई ऐसा हमारा इत्तेहाद लॉन्ग टर्म हो जिसके जरिए कराची की जो डेवलपमेंट है उसको तेज तर किया जा सके, तो ये भी उसके पीछे एक फैक्टर। तो पीपल्स पार्टी के जो बुनियादी हल्के हैं, जो अंदरून सिंध के नाम से जिसको हम समझते हैं, तो वहां पर भी आपका दीगर पार्टियों से राब्ता है? कोई बड़ा इत्तेहाद जिस तरह से आपने तस्करा किया, लेकिन आप थोड़ा सा बताकर आगे निकल गए कि जीडीए के साथ कोई बातचीत आपकी चल रही है, पीर साहब पगारा हैं या वहां पर दीगर पार्टियां हैं, तो उनके साथ भी कोई बातचीत चल रही है कि आप जो है वो बड़े किसी इत्तेहाद का हिस्सा बने जो अंदरून सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ हो? जी, अगर इत्तेहाद नहीं भी है तो बशीर मेमन साहब बहुत ही एक मुअज़्ज़ज़ और वेल रिस्पेक्टेड शख्स हैं, और ज़ाहिर है अंदरून सिंध से उनका ताल्लुक है। सिंध में रहने वाली तमाम जमातों से और लीडरान से उनके साबिक माजी में भी राब्ते रहे हैं, अभी फिर होंगे, तो वो इस पर बात करेंगे कि अगर कोई इत्तेहाद की सूरत होनी है, सीट एडजस्टमेंट की सूरत होनी है, लेकिन बहरहाल कोशिश तो सब जमातों की होनी चाहिए कि वो चारों सूबों में इंतखाबात लड़ें। तो ये नहीं हो सकता कि आप ये कहें जी यहाँ तक तो आपकी हद है, तो इसके आगे आप इंतखाब नहीं लड़ सकते। मैं फिर कहूंगा जिस तरह हम वेलकम करते हैं कि पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंतखाब लड़ना चाहते हैं, उसी तरह उनको हमें भी वेलकम करना चाहिए कि हम भी सिंध में इंतखाब लड़ें, चाहे इत्तेहाद की सूरत में, चाहे सीट एडजस्टमेंट की सूरत में, और जो मुकाबला है वो रिकॉर्ड पर करें, डेवलपमेंट का करें, आने वाले जो अगर उनके पास बेहतर प्रोग्राम है पाकिस्तान के लिए उस पर करें, क्योंकि हमारा तो यही दावा है कि मुल्क को आगे ले जाने के लिए नवाज शरीफ से बेहतर प्रोग्राम किसी के पास नहीं है और ना ही कोई ऐसा रिकॉर्ड है। तो मुल्क को आगे ले जाने की बात आपने खुर्रम साहब की, लेवल प्लेइंग फील्ड की बात हो रही है, लेकिन एक ब्रेक के बाद आएंगे तो खुर्रम दस्तगीर खान साहब से पूछेंगे कि लेवल प्लेइंग फील्ड पीपल्स पार्टी आपसे मांग रही है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर जो हैं तो पाकिस्तान के सदर, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका माजी में ताल्लुक था, उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को, निगरान वज़ीर-ए-आज़म को एक खत लिखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। फिर खुर्शीद शाह साहब ने भी कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड हमें भी चाहिए, हमें कभी आज तक मिल नहीं सकी। उन्होंने तस्करा किया कि इस वक्त भी अवान वज़ीर-ए-आज़म को वही लोग चला रहे हैं जो आज से चंद माह पहले तक चला रहे थे। ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं।
ब्रेक के बाद खुशामदीद, खुर्रम दस्तगीर खान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। खुर्रम साहब, ये फरमाइएगा कि लेवल प्लेइंग फील्ड की बात हो रही है, पहले अगर पीपल्स पार्टी का हम रिस्पॉन्ड ले लें तो उसके बाद तहरीक इंसाफ पे कुछ देर के लिए ज्यादा देर बात कर लेंगे। खुर्शीद शाह साहब ने कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड हमें कभी नहीं मिली, इस दफा भी नहीं मिल रही, और ऐवान वज़ीर-ए-आज़म के अंदर वो लोग बैठे हैं कि जो आज से कुछ अरसे पहले उनका इशारा था शहबाज शरीफ साहब की तरफ, जो उनकी हुकूमत का हिस्सा थे, तो डिसप्लेजर शो कर रहे हैं। साथ वो ये भी कहते हैं कि जी काबीना में भी आपने कोटा मांग लिया था, पीपल्स पार्टी ने तो कोई कोटा नहीं लिया। फिर उन्होंने ये भी तनकीद की कि आप लोगों ने जो मोटरवे के अलावा बनाया क्या है। तो क्या लेवल प्लेइंग फील्ड पीपल्स पार्टी को देने के अंदर आप भी कुछ रुकावट कर रहे हैं? देखिए, मैं चूंकि एक बहुत अच्छा और खुशगवार इत्तेहाद 16 महीने चला है, लेकिन हकीकत ये है कि जितना बल्कि प्लेइंग फील्ड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पिछले 15 साल से सिंध में बरसरे इक़्तिदार है। जो पाकिस्तान का एक बड़ा सूबा है, अहम सूबा है, कराची शहर रखने वाला सूबा है, उससे बड़ा फील्ड, कराची से बड़ा फील्ड कौन सा है? सिंध, उनके पास 15 साल से हुकूमत है, तो लिहाजा उन्हें कोई पूरे मौके मिले इंतखाबात में तो वो कराची और सिंध पर उन्होंने हुकूमत की है, मुंतखब हुकूमत की है, तो लिहाजा उनका बहुत एक कंट्रीब्यूशन है। और उनका ये कहना कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं, ये एक इस्तिलाह वैसे तो आप कोड वर्ड के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर उनको कोई शिकायत हैं तो मेरी गुजारिश है कि बजाय पहेलियां बुझाने के वो बराह रास्त, अगर एक्चुअल जो अगर उन्हें महसूस होता है कि उनके साथ कहीं गलत हो रहा है या उनके हकूक को गसब किया जा रहा है, तो वो निगरान हुकूमत को लिखें। और सबसे बढ़कर हम सब इकट्ठे हैं इलेक्शन कमीशन की निगरानी में, इलेक्शन कमीशन को इस बात पर पुश करने में कि इंतखाबात जो है वो पूरी तरह साफ, शफाफ और गैर आईनी मुदाखलत से पाक हो। तो वो बात खुलकर और इन राइटिंग करनी चाहिए। ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड की कहानी है वो सिर्फ ये है कि अगर 2002 में नवाज शरीफ को इंतखाबात से रोका गया था, वो मुल्क में नहीं थे, जला वतन थे, तो उस वक्त तो किसी ने नहीं कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं, बल्कि 2002 में तो शहीद बेनज़ीर भुट्टो भी मुल्क से बाहर थी। 2008 में भी जब नवाज शरीफ को इंतखाब नहीं लड़ने दिया गया तब भी प्लेइंग फील्ड नहीं, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं था, तब तो किसी ने छोड़ नहीं डाला कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। और 2018 में जब एक बदतरीन इंतखाबात हुए, उस वक्त भी नवाज शरीफ को जबरदस्ती बाहर रखा गया एक गलत और नाहक और नाइंसाफी के फैसलों के जरिए, तब भी किसी ने नहीं कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। उन्होंने इलेक्शन लड़ा और उन्होंने सिंध की मुंतखब हुकूमत हासिल की। तो लिहाजा ये लेवल प्लेइंग फील्ड को जब तक आप डिफाइन नहीं कर देते तब तक तो ये एक इस्तिलाह तो हो सकती है, या मुस्लिम लीग नून को वैसे एक हम कह सकते हैं खुफिया अल्फाज में तनकीद करने का बहाना तो हो सकता है, लेकिन इसके पीछे हकीकत बहुत कम है। लेकिन दूसरा तहरीक इंसाफ का जो इशू है वो बड़ा क्लियर होना चाहिए। वही मैं आपसे कह रहा हूं, मैं वही आपसे कह रहा हूं कि देखिए लेवल प्लेइंग फील्ड ठीक है, पीपल्स पार्टी की समझ में नहीं आती कि वो किस तरफ इशारा कर रहे हैं। निजी महफिलों के अंदर हो सकता है कि वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी को बता रहे हो। हमसे भी कुछ जगह पे बात हुई, उन्होंने ब्यूरोक्रेसी के हवाले से खासतौर पर कहा, चले उसको 1 मिनट को साइड में रख देते हैं। लेकिन तहरीक इंसाफ का मामला तो वाज़ेह है ना कि उनकी लीडरशिप, उनके मरकजी कायद से लेके उनके जो है वो नीचे यूसी लेवल तक के कारकुन को इस वक्त मुश्किलात का सामना है। सुना यह कि पंजाब में एक और नई लहर शुरू हुई है गिरफ्तारियों की। तो इस सारी सूरत-ए-हाल के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो मौजूद ही नहीं होगी इलेक्शन के अंदर, तो फिर इसका मतलब यह है कि मुल्क में एक बड़े फैक्टर को जो हुकूमत में था उसको हम लेवल प्लेइंग फील्ड दिए बगैर इंतखाबात से आउट कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ वो जमात है जिसने 9 मई को प्लेइंग फील्ड को आग ही लगा दी थी, उस पर बमबारी की थी। तो वो प्लेइंग फील्ड तो उनके लिए तो अगर अब उन्हें नजर आ रहा है कि वहां गहरे खड्डे पड़ गए हैं और दरख्तों को आग लग गई है, तो आग उन्होंने खुद लगाई है, खड्डे उन्होंने खुद मारे हैं, तो उसका उन्हें सामना करना पड़ेगा। लेकिन उसके बावजूद जो अभी जिस जमहूरी इत्तेहाद की हुकूमत थी 16 माह, हमारे पास कानून के तहत अथॉरिटी थी कि हम सुप्रीम कोर्ट में ये दरखास्त फाइल करते कि 9 मई के बाद खास तौर पे कि तहरीक इंसाफ ने तो तशद्दुद का रास्ता अपनाया है। और ये वही वैसी ही दरखास्त होती जिस तरह तहरीक इंसाफ ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के बारे में सुप्रीम कोर्ट में फाइल की थी कि नेकालाज़म करार दी। लेकिन हमने ऐसा कोई काम नहीं किया। हम ये समझते हैं कि सियासी जमातें जो हैं उनको हक होना चाहिए इंतखाब लड़ने का। वो लोग, उनके जो मेंबरान थे जिन्होंने
9 मई का वाकया किया, उनके ऊपर कानून का इतलाक होगा। और जो इश्यूज अभी की ये हमें गिरफ्तारियां हो रही हैं, तो जो जहां जहां गिरफ्तारियां हो रही हैं और उसके नतीजे में लोग कहते हैं जी कि जमातें तब्दील की जा रही हैं, तो गिरफ्तारियां तो मुस्लिम लीग नून से ज्यादा तो किसी की नहीं हुई, नाहक हुई। 22 महीने हमजा शहबाज को जेल में रखा, 16 महीने साद रफीक को जेल में रखा, और बेशुमार लिस्ट है एहसन इकबाल की, शाहिद खाकान अब्बासी की, खुद मियां नवाज शरीफ की, शहबाज शरीफ की, मरियम नवाज की। लेकिन खुर्रम साहब चारपाई चोरी का तो मुकदमा नहीं हुआ ना? जी मैं फर्क बताना चाह, फर्क ये है कि हमें नाहक जेलों में डालकर मुस्लिम लीग नून के किसी रुकन ने अपनी जो पार्टी से जो उसकी वाबस्तगी थी, उसकी मेंबरशिप थी, उसको नहीं छोड़ा। हमने अपनी पार्टी नहीं छोड़ी, तो पार्टी मजबूत थी तो हम खड़े रहे। यहां जो असल में इशू ये है कि 2018 में उससे पहले एक मसनूई तरीके से इस सनम को तराशा गया था, और जैसे ही पहला दबाव आया वो पाश पाश हो गया। अच्छा, सनम की बात आपने की, लेकिन उस सनम का क्या करें जिसपे चारपाई चोरी का मुकदमा होता है? फवाद चौधरी की अगर बात करें तो ये भी ज्यादती नहीं लगती है आपको? जी देखिए, अगर किसी के साथ ज्यादती हो रही है तो वो जरूर, ये वही अदालतें हैं ना जहां इमरान खान को एक दिन में, अगर मैं आपको याद करा दूं, लाहौर हाई कोर्ट ने एक दिन में 9 हिफाजती जमानतें दी थी, और एक वक्त ऐसा था कि उनके पास 17 हिफाजती जमानतें मौजूद थी। तो लिहाजा ये वो लोग हैं जिन्होंने रेडियो पाकिस्तान को आग लगाई, जिन्होंने दर्जनों पुलिस अफसरों को जदोकोब किया, उनके ऊपर पेट्रोल बम फेंके, उनकी गाड़ियां जलाई, गाड़ियों को नहर में फेंका। उसके बावजूद आज भी वो एक रजिस्टर्ड जमात है और वो इलेक्शन लड़ने की अहल है, तो वो इलेक्शन लड़े। लेकिन जो जहां जहां उन्होंने कानून की खिलाफ वर्जी की है, जो वो खुद कहते थे कि जी 2 नहीं 1 पाकिस्तान, वो 8 कमरे और 9 डॉक्टर और 10 चैनल वाले टीवी देख रहे हैं, एक्सरसाइज बाइक कर रहे हैं, चहलकदमी कर रहे हैं, अपनी मर्जी के बावर्ची से अपनी मर्जी के खाने खा रहे हैं। तो पाकिस्तान में इतने कहते हैं जी लाखों कैदी मौजूद हैं, उनमें से कितने कैदियों के पास ये सहूलत मौजूद है? और जवाब ये है कि सिर्फ एक के पास, जो ये गर्दान करता था 2 नहीं 1 पाकिस्तान। अच्छा, आपने सनम की बात की तो मुझे सनम जावेद का हवाला इसलिए याद आ गया कि सेनेटर सादिया अब्बासी हैं आप लोगों की, उन्होंने असेंबली के अंदर कहा कि खवातीन के साथ ऐसा सलूक नहीं होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 उन्होंने कहा कि परवेज इलाही के साथ बड़ी ज्यादती हो रही है, इसे बार बार गिरफ्तार किया जा रहा है। नंबर 3 उन्होंने कहा कि प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी होने चाहिए उन तमाम सेनेटर्स के कि जो गिरफ्तार हैं, बहुत सारों के उन्होंने नाम भी लिए। तो ये उनका जो बयान था या उनकी जो तहरीक थी या उनका जो ख्याल था, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पॉलिसी है? जी, प्रोडक्शन ऑर्डर तक तो हम उन्हें सपोर्ट करते हैं कि प्रोडक्शन ऑर्डर इशू होने चाहिए। कोई भी जो अरकान पार्लियामान है, जब तक उनकी किसी भी कानूनी अमल के तहत उनकी मेंबरशिप मंसूख नहीं होती, उनका हक है कि वो उस पार्लियामान के ऐवान में आए और नुमाइंदगी करें। तो लिहाजा ये जरूर, अगर वो कोई अरेस्टेड भी हैं तो उनको, क्योंकि ये वो जंग है जो हमने शाहिद अब्बासी साहब के लिए लड़ी थी, राना सनाउल्लाह के लिए लड़ी थी, खुर्शीद शाह साहब के लिए लड़ी थी, हमारे बेशुमार साथी जो उस वक्त जेलों में गए थे, साद रफीक साहब के लिए लड़ी थी, तो बहुत सारे लोगों के लिए हमने लड़ी थी। एहसन इकबाल भी रहे हैं, और भी लोग हमारे जो MP हजरात थे, सलमान रफीक साहब, उनसे उनकी लड़ी थी। तो लिहाजा ये जो बड़ा क्लियर है कि ये असूली बात है कि जो मेंबरान पार्लियामान है उनकी प्रोडक्शन ऑर्डर होने चाहिए। उसके अलावा जो खवातीन का जो एहतराम है वो जरूर हमारे सकाफत का हिस्सा है, लेकिन अगर खवातीन ने भी इस तरह तशद्दुद और आग का रास्ता अपनाया है, उसका जवाब भी उन्हें देना होगा। एक आखिरी चीज की तरफ खुर्रम साहब, अगर आप कुछ रोशनी डाल दें, परवेज मुशर्रफ साहब की सजा के हवाले से केस दोबारा समाअत आज हुई है, आगे भी चलेगा, अप्रिशिएट भी किया चीफ जस्टिस साहब ने उस पूरी अपील को। तो मुस्लिम लीग नून क्या समझती है? परवेज मुशर्रफ साहब की सजा गलत थी, अब जाहिर है कि वो इस दुनिया के अंदर नहीं रहे, तो आपका क्या मौकफ है कि उसको परसू करेंगे, क्या करेंगे? जी, हमने ये अमल इसका आगाज किया था, अगर आपको याद हो, 2013 में, और उसके बाद आने वाले जो 10 साल हैं हमने मुख्तलिफ हवालों से उसकी सजा भुगती है। चाहे वो धरने से शुरू हुआ था मामला, और अभी तक जो नवाज शरीफ की नाहक नाअहली और गलत फैसले उनके खिलाफ आए हुए। लेकिन ये कि ये अगली पार्लियामान अदालत इस पर जो फैसला करेगी,
वो तो सबके लिए काबिल कबूल होना चाहिए। लेकिन असल इशू ये है कि मुल्क में जो आइन शिकनी के मामलात हैं और सियासत की तरोड़ मरोड़ के मामलात हैं मुख्तलिफ इदारों की तरफ से, अगली पार्लियामान जैसे पाकिस्तान की अवाम मुंतखब इंशाल्लाह करेंगे 8 फरवरी को, उसके सामने ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि वो इस आइन शिकनी का शुमार कैसे करते हैं, हाउ टू रेकन विद दैट। अब वो उसका रास्ता हमें कोई नया निकालना पड़ेगा। अदालत सिर्फ एक रास्ता है, कोई कमीशन बन सकता है, कोई पार्लियामानी जो है ग्रुप बन सकता है जो इसको देखे। तो लिहाजा ये पार्लियामान के सामने एक डिस्कशन का बड़ा एक गहरा चैलेंज है कि बहरहाल हमें अपनी अगली नस्लों के लिए इस आइन शिकनी का शुमार और हिसाब करना है। उसका तरीका क्या होगा वो अगली पार्लियामान ही इसका फैसला करे। बहुत शुक्रिया खुर्रम दस्तगीर खान साहब मेरे साथ मौजूद थे। मुस्तफा कमाल साहब से जरा बात करेंगे, इन दोनों पार्टियों ने जो आपस में इत्तेहाद किया है वो कहां तक चलेगा, लेकिन ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद, मुस्तफ़ा कमाल साहब हमारे साथ मौजूद है। मुस्तफ़ा कमाल साहब आपका बहुत शुक्रिया। मुस्तफ़ा साहब, जो बुनियादी सवाल पैदा होता है वो बिलावल भुट्टो साहब के उस कमेंट से पैदा होता है कि जहां उनसे जब पूछा गया कि नून लीग और MQM जो है वो साथ मिलकर बैठे हैं, उन्होंने इत्तेहाद किया है, तो उन्होंने कहा कि उनको मुबारक हो, लेकिन ऐसे इत्तेहाद चलते नहीं है कि जो किसी के कहने पर किए जाएं। तो इब्तदाई और बुनियादी सवाल ही है कि क्या किसी के कहने पर आप साथ बैठे, नून लीग के साथ आपकी कुर्बत कहां से शुरू हुई, ये इत्तेहाद की जो है वो हांडी कहां पर पकी? नहीं, हमने किसी के कहने पर यह इत्तेहाद नहीं किया। नून लीग के साथ जो है वो MQM का इत्तेहाद इससे पहले वाली गवर्नमेंट 16 महीने में रहा, और हमारा नून लीग के साथ जो पिछले 16 महीनों में तमाम अप्स एंड डाउन के बावजूद एक आध ऐसी खुशगवार जिसे कहते हैं कि हिस्ट्री बन गई है कि जो हमें मेंशन करना यहाँ बहुत ज़रूरी है, और वो है जब बिलावल भुट्टो साहब की पीपल्स पार्टी हमें कराची की आबादी को 1,30,00,000 सेंसस में लॉक कर चुकी थी 7 अप्रैल को। उनके वज़ीर आला ने, उनके कमिश्नर ने, उनके DCs और ACs ने, तो ये PMLN की वफाकी हुकूमत है जिसने हमारी फरियाद सुनी, उनके वज़ीर आज़म ने। उन्होंने हमें जो हमारी सबूत व शवाहिद देखने के बाद उन्होंने शहबाज शरीफ साहब ने और एहसन इकबाल साहब ने डेट्स को एक्सटेंड किया, और डेट्स 15 दिन एक्सटेंड होते होते जब 23 जुलाई को वो डेट क्लोज हुई है, तो जो कराची वो 1,30,00,000 गिन रहे थे 7 अप्रैल को, वो 23 जुलाई को वो आबादी 2,03,00,000 पर कन्वर्ट हो गई। 73 लाख लोग बाजियाब हुए हैं पीपल्स पार्टी की हुक्मरानी के अंदर। डेट खत्म होने के बाद 73 लाख लोग बाजियाब हुए, जिससे एक MNA की सीट इंटीरियर सिंध से कराची शिफ्ट हुई है, 3 प्रोविंशियल असेंबली की सीट इंटीरियर सिंध से कराची शिफ्ट हुई है। ये एक हमारे लिए पहली दफा 40 सालों में हमारी कोई बात, किसी ने सही बात सुनी है, मानी है। हम नहीं कह रहे कि हमें पूरा हक मिल गया, अभी भी कराची की आबादी गिनती पूरी नहीं है लेकिन हमें पता है कि फेडरल गवर्नमेंट ने डिस्पाइट जो है वो पीपल्स पार्टी की प्रोविंशियल गवर्नमेंट की नाराजगी के बावजूद बहुत ज्यादा इसमें एफर्ट्स किए नंबर। तो ये एक सिलसिला, एक अच्छे खुशगवार माहौल का सिलसिला चलता चला आ रहा है। अभी चूंकि हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं फाद भाई, हमारे पास इस सिंध में 15 सालों से पीपल्स पार्टी की हुक्मरानी है। वो तो अपने पैसे से, अपने जोर से, अपनी पावर से इस शहर को दिल नहीं जीतना चाहते, कब्जा करना चाहते हैं। वो इलेक्शन लड़ना नहीं चाहते, इलेक्शन को खरीदना चाहते हैं। वो आज भी उनका जो एटीट्यूड है, जो एरोगेंस है, जो गुफ्तगू कर रहे हैं, वो तो ऐसा लगता है कि हम कोई एलियंस हैं यहाँ पर, और वो यहाँ के जो है वो बड़े, उनकी जमीन पर हमने को कब्जा कर लिया खुदा न खास्ता, और वो हमें इस तरह की ट्रीटमेंट देते हैं। और 15 सालों की जो उनकी गवर्नेंस है सिंध को, उन्होंने जो है वो कराची को दुनिया के 4 बदतरीन इंसानों के रहने की जगह ऑफिशियली डिक्लेयर करवा दिए। 22,000 अरब रुपए खर्च किए। मेरे जमाने में यह शहर दुनिया की 12 तेजी से तरक्की करने वाले शहरों में शामिल था। तो उनको वो जो ये फरमा रहे हैं कि किसी के कहने पे नहीं, मैं अगर इसके काउंटर में ये पूछूं कि उन्होंने किसके कहने पर फिर जो है वो इमरान खान साहब के सेनेट के चेयरमैन को 14 सेनेटरों ने पीपल्स पार्टी के वोट दे दिया था, उन्होंने किसके कहने पर बलूचिस्तान की असेंबली में लोगों को खरीद कर हुकूमत गिरा दी थी, उन्होंने किसके कहने पर जो वो PDM, पहली दफा PDM जो है वो गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में PDM तोड़ दी थी। तो फिर बात हम वो लोग नहीं है। हाँ, हम किसी से लड़ाई नहीं कर रहे, लेकिन ये MQM पाकिस्तान अपने फैसले खुद कर रही है। अच्छा मुस्तफा भाई, लाहौर की एक पार्टी के साथ आपका इत्तेहाद हुआ है, आप खुद कराची के अंदर मौजूद है, आपकी फुटिंग्स वहां पर हैं, आप
आपकी असास वहां पर है। लाहौर से आके क्या मुस्लिम लीग नून कराची में इलेक्शन लड़ेगी? आप यहां पर कोई वोट बैंक उनका जो है वो इस्तेमाल करेंगे, उनके साथ मिलकर किसी जगह पे करेंगे? क्योंकि ज़ाहिर है बल्दिया टाउन है या ग्रीन टाउन है, गोल्डन टाउन है, शाह फैसल के इलाके हैं, यहाँ पे कुछ इलाकों में जो है वो नून लीग का वोट बैंक मौजूद है। तो क्या इसकी बुनियाद पे इत्तेहाद का फैसला हुआ? क्या रीजंस क्या थे बैकग्राउंड के अंदर नेशनल पार्टी के साथ आपका इत्तेहाद करना? देखिए फाद भाई, ऐसा है कि पाकिस्तान की डायनामिक्स ऐसी है कि पंजाब इतना बड़ा सूबा है कि और उसमें इतनी सारी सीटें हैं कि एक जीटी रोड पर सिर्फ 98 सीटें हैं और 150 से ज्यादा सीटें पंजाब की हैं और आपको 170-72 सीट चाहिए वजीर आजम बनने के लिए। तो जो पंजाब जीतता है, जो पंजाब की बड़ी पार्टी है, जो पंजाब जीतेगा वो वजीर आजम का कैंडिडेट बनता है, बन सकता है। हमने पंजाब की बड़ी पार्टी से जो नजर आ रहा है कि पंजाब की इस वक्त जो बड़ी पार्टी है, और वो 2018 के इलेक्शन में भी पंजाब की बड़ी पार्टी PMLN थी, हमने उससे एक कौमी पार्टी के हवाले से कि हम एक ब्रिज करें सिंध और पंजाब और वफाक के दरमियान। हमने ये सोच हमारी बेसिक है कि हमें लगता है कि भाई पंजाब की जो बड़ी पार्टी है उसके साथ जो हमें मिलना चाहिए, क्योंकि हमारा मसला आईनी तरामीम है और हमें वफाक की मदद चाहिए, दूसरी बड़ी पार्टीज की मदद चाहिए, क्योंकि ये जो पीपल्स पार्टी और ये जो सूबे में पूरे मुल्क में ये जो निज़ाम चल रहा है 18वीं तरमीम सूबाई खुद मुख्तारी के बाद जिले खुद मुख्तारी चाहिए। इसके लिए 3 आईनी तरमीम चाहिए और वो कर सकेंगे कि जिनके पास ज्यादा सीटें पार्लियामेंट में मौजूद हों और उनको फिर हमारी भी जरूरत हो। तो ये वो एक नेक्सस है, एक सोच है और जिसकी एक बड़ी डिटेलिंग है, जिसके तहत हमने ये फैसला किया। तो आपकी इब्तिदा में कुछ बातचीत हुई है नून लीग के साथ कि जी अगर आप इक़्तिदार में आते हैं, अगर ज़ाहिर लगा रहेगा क्योंकि इलेक्शन तो भी 8 फरवरी को होने हैं, तो अगर आप इक़्तिदार में आते हैं तो आप कराची के हकूक़ के लिए, सूबा सिंध के लोगों के लिए कि जो खास तौर पर जहां आपका वोट बैंक है, उन इलाकों की बेहतरी के लिए, खासतौर पर जिस तरह से आपने कुछ आईनी तरमीम का तस्करा किया, तो आप उन चीज़ों के ऊपर बात करके साथ शामिल हुए हैं या आपको लगता है कि इलेक्शन के बाद करने की बातें हैं सारी? भाई ऐसा है कि देखें, ये तो एक पहली मीटिंग थी और इसमें ही इस पहली मीटिंग की प्रोग्रेस बहुत ज्यादा है। ये जो निटी ग्रिटीज है इसके लिए कमेटी बन गई है 3-3 रुकनी और 10 दिनों में वो शहबाज शरीफ साहब को और खालिद मकबूल कन्वीनर जो है हमारे उनको रिपोर्ट पेश करेंगे। लेकिन एक कॉन्सेप्चुअल गुफ्तगू जरूर ये हुई है कि पाकिस्तान को अब इन तमाम मसाइल से निकालने के लिए ये पैराडोल की गोली से इसका इलाज नहीं होगा, इस ट्यूमर का। हमें बहुत रेडिकल किस्म के स्ट्रेटेजिक बड़े और सख्त फैसले करने पड़ेंगे। अच्छा मुस्तफा भाई, पीपल्स पार्टी के साथ जाहिर है कि माजी में भी आप लोग चल चुके हैं, हुकूमत भी बना चुके हैं, सूबे के अंदर भी, वफाक के अंदर भी, और पीपल्स पार्टी ही ज्यादा करीब है आपसे। उनका और आपका हल्का इंतखाब एक है, उनके और आपके हल्का इंतखाब के दरमियान बहुत सारी मुश्तरका चीजें हैं, साथ ही रहते हैं, तमाम मामलात हैं। तो नून लीग से आपने लाहौर पहुंच के जो है वो इत्तेहाद किया, जो जाहिर है कि आपसे दूर है, तो क्या आपको नून लीग जो है वो जीती हुई महसूस हो रही थी? आपको महसूस होता था कि अगली हुकूमत इनकी है, लिहाजा पीपल्स पार्टी और बिलावल साहब को दावा है कि अगला वज़ीर आज़म जो है वो लाड़काना से होगा लाहौर के बजाय? आपको दोनों दावों के दरमियान कोई फर्क दिखाई देता था? और खास तौर पर आपने पीपल्स पार्टी को क्यों नहीं चूज किया, हालांकि आप शायद इन 3 मुतालबात से ज्यादा उनसे कुछ ले पाते, चाहे फिर वो सूबाई हुकूमत के हवाले से इख्तियारात हों या फिर जो है वो नीचे बल्दियात के हवाले से कोई भी इख्तियार हो, या कराची या फिर पूरे सूबे के अवाम के लिए कोई बेहतरी की गुंजाइश हो, तो पीपल्स पार्टी आपको ज्यादा नहीं डिलीवर कर सकती थी? पीपल्स पार्टी वालों के दिल बड़े नहीं हैं। जरदारी साहब बहुत अच्छी बात करते हैं, वो शायद अगर उनकी बात ये लोग माने पीपल्स पार्टी वाले, तो शायद जो है वो अपना फ्यूचर मुस्तकबिल जो है वो करे। लेकिन ये शॉर्ट साइटेडनेस है इनके अंदर बहुत ज़्यादा, और ये एक ही दफ़ा सारे अंडे, सोने देने वाली मुर्गी के अंडे एक ही दफ़ा निकालकर उसको ज़बह करना चाहते हैं। इनकी शॉर्ट साइटेडनेस है, ये कब्ज़ा करना चाहते हैं, ये दिलों को नहीं जीतना चाहते काम करके। इनका जो एटीट्यूड है, इन्होंने हमें इस तरफ धकेला है, इन्होंने हमें पुश किया है। इनका जो ये हमारे ऊपर कोटा सिस्टम है, इनके बड़ों ने लागू किया। आज इनकी ये नस्ल हमें कोटे पे भी कोटा नहीं देती। जब इनका देही कोटा खत्म हो जाता है तो शहरी कोटे पे जाली डोमिसाइल बनाकर हमारा शहरी कोटा भी खा जाते हैं। इन्होंने 15 सालों में एक कतरा नया पानी नहीं दिया कराची को, बल्कि जो पानी हमारी लाइनों में आता था उसके ऊपर भी हाइडेंट बनाकर हमारी लाइनों को पानी चोरी करके अरबों
सैकड़ों अरब का पानी ये हमें बेचते हैं, पीने का पानी घर में आता नहीं है, सीवरेज का पानी घर से जाता नहीं है। आज इंडिया की खबर आती है कि इंडिया चांद पर चला गया, 1 सेकंड के बाद खबर है कि कराची में खुले हुए गटर में ढक्कन ना होने की वजह से बच्ची गिरकर मर गई। एक यूनिवर्सिटी नहीं है, एक कॉलेज नहीं है। तो हमें इन्होंने खुद पुश किया है कि हम इनके अगेंस्ट जाकर खड़े हों। इन्होंने कोई ऐसा रवैया, ऐसी बात, इन्होंने डॉक्टर आसिम को डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल दे दिया। इस हमें इलेक्शन नहीं लड़ने के बावजूद एमक्यूएम ने बॉयकॉट किया। लोकल गवर्नमेंट में 3 यूसीज 50 यूसीज में से 3 यूसीज जीत पाए। वो जो है वो जियाले बने हुए हैं। डॉक्टर आसिम साहब बिल्कुल पहले तो वो जरा बैलेंस करके चलते थे, लंदन भी जाते थे, कहते थे नहीं मैं तो बिजनेसमैन हूं। अब वो बिल्कुल उनको लगा कि नहीं, अब जो है वो यहां पर खुला मैदान है, वो बिल्कुल जियाले बने हुए, कारकुन बने हुए। ठीक है, हम भी उनके साथ जो है वो उसी तरह का उनको जियाले ही समझकर उनसे जो है वो बिहेव करेंगे। पहले उनके साथ एक डिफरेंट जो है वो एक रवैया था और बर्ताव था। अब वो शीशे के घर में बैठकर पत्थर मार रहे हैं। तो इनका पूरा एटीट्यूड जो है ना कब्जा करने वाला है। ये हम वो भेड़ बकरियां नहीं है कि हम आराम से जो है वो आपके आगे सर नुगू कर देंगे। हमने भी बड़ी बड़ी चीजों को निपटा कर बैठे हुए हैं, मैं इसका नाम नहीं लेना चाहता। अभी आप जो है वो इस तरह से गन पॉइंट पर हमारे शहर पर कब्जा नहीं कर सकते। तो इन्होंने हमें पुश किया। दूसरी बात ये कि भाई ये पंजाब की आपको मैंने पहले बता दी कि भाई जो पंजाब जीतेगा उसके पास वजारत उज़्मा की सीट को लेने का ज्यादा चांस है। और वो पंजाब की बड़ी पार्टी पीपल्स पार्टी नहीं है। अपनी सारी कोशिशें करने के बावजूद भी, क्योंकि इन्होंने काम, भाई पंजाब जाकर कैसे लोगों को वोट देंगे? क्या ये लाहौर में खड़े होकर ये कह सकते हैं कि हम लाहौर को कराची जैसा बना देंगे, खंडर? ये कह सकते हैं? क्या ये फैसलाबाद में खड़े होकर ये कह सकते हैं कि हम फैसलाबाद को हैदराबाद बना देंगे जो कि खंडर बन गया? अच्छा मुस्तफा भाई, एक आखिरी चीज के ऊपर अगर जो है आप रोशनी डाल सकेंगे। 2013 की आपने कहा कि पोजीशन को हम छीन लेंगे या उसको जो है वो हम दोबारा करेंगे। तो जिस तरह की अब हल्का बंदियां हैं, किमाड़ी अलग जिला है, इस तरीके से जो है वो मलीर के अंदर जो है वो हल्का बंदियां हैं, या जो पहले हल्का बंदियां ज़ाहिर है कि मैं अभी हुई नहीं है लेकिन हमें जो नजर आ रहा है, तो इस सारी सूरत हाल में आपको लगता है कि आपकी पोजीशन 2013 वाली है, ऐसी सूरत में कि जब आपकी अपनी पार्टी के अंदर इख्तलाफ भी हो, आपकी तंजीम भी उतनी कुव्वत से मौजूद ना हो, और ये पहला इलेक्शन हो आपका इत्तेहाद बनाने के बाद, पूरी एमक्यूएम का जो कायद लंदन वाले के बाद बची थी, तो आपको लगता है कि ये पोजीशन आपकी है 13 सीटों वाली? जी, हम पहले से 2013 से आज ज्यादा मजबूत है, ज्यादा स्ट्रांग है। क्यों मैं कह रहा हूं ये वाली बात? नंबर 1, एमक्यूएम अब जो है वो सारे जुबान बोलने वालों की पार्टी है। आज सुराब गोड में भी एमक्यूएम का कैंडिडेट है, केमाड़ी में भी एमक्यूएम का कैंडिडेट, लियाकताबाद में भी है, और जो है वो मलीर के गोठों में भी एमक्यूएम का कैंडिडेट होगा, लियारी में भी एमक्यूएम का कैंडिडेट होगा। तो नंबर 1 आज ये वाली एमक्यूएम 2013 वाली एमक्यूएम नहीं है, 2016 वाली एमक्यूएम नहीं है, 2023 वाली एमक्यूएम है, जहां पर हर रंग नस्ल जुबान वाला आज हमारे पास हमारे झंडे के साथ खड़ा है। नंबर 1। नंबर 2 ये कि ये जो मर्जर से पहले एक स्प्लिट था, इससे कारकुनान और आवाम जो है वो स्प्लिट हुए थे, उनकी थॉट्स, उनकी चीजें। अल्लाह का शुक्र है कि 1 साल पहले ये सारा काम हो गया। आज हम सारी उस टीदिंग प्रॉब्लम से गुजर कर आज हम बिल्कुल एक यूनाइटेड और मजबूत और यक जुबान है माशाल्लाह से, और हमें बिल्कुल फोकस्ड हैं हम कि हमें हमारा टारगेट क्या है, हमारे काम क्या है। और अभी पिछले 3 माह से आप हमारी ग्राउंड पे एक्टिविटीज देखें, कोई पार्टी नहीं है ग्राउंड पे। हम टाउन वाइज जो जलसे कर रहे हैं आज, वो माजी के पूरे सिंध के जलसों से बड़े जलसे हैं, पूरे शहर के जलसों से बड़े जलसे हैं। और कराची जो है हमने हमारे पास 29 टाउनों में हमने मलीर टाउन का जलसा किया, हमने औरंगी टाउन का जलसा किया, हमने लियाकताबाद टाउन का जलसा किया। हम अब जो है वो हमने बंस रोड पर सिर्फ एक कॉर्नर मीटिंग की, वो जलसा नुमा प्रोग्राम बन गया। हम अभी कोरंगी जा रहे हैं, हम अभी लांडी जा रहे हैं। ये वो एमक्यूएम है कि जो कि बिल्कुल मुतहर्रिक है। तो और फिर लोगों को आज से 10 साल पहले ये कारकर्दगी पीपल्स पार्टी की, पीटीआई की ये कारकर्दगी उनके सामने नहीं आई थी कि जिसमें उन्होंने लोगों की जिंदगी अजरन बंदी। इस कारकर्दगी के बाद आखिरी काम इस शहर में हमारे हाथों से भी हुआ है। लेगेसी काम की हमारी है। हमारे जमाने में ये शहर दुनिया के 13-12 तेजी से तरक्की करने वाले शहरों में शामिल था। आज ये 4 वर्स्ट लिविंग सिटीज इन द वर्ल्ड है। ये 2013 में इस बात को ये बात साबित नहीं हो पाई थी। आज ये बात साबित हो गई है। तो काम के हवाले से, यूनिटी के हवाले से, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से कोई हमारा मुकाबला नहीं है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया मुस्तफा कमाल साहब मेरे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना। अल्लाह हाफिज।